नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स के मैं 6 पार्ट्स आपको पढ़ा चुका हूं। ये स्टैटिक्स का 7 पार्ट है। देखिए, मैंने स्टैटिक्स में जितनी बातें एग्जामिनेशन पूछता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल की, वो मैंने लगभग सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं। चाहे वो मीन से हो, मीडियन से हो, मोड से हो, वेरिएंस से हो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन से हो, चाहे हमारा टेबुलर फॉर्म हो, चाहे क्लासिकल फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, वो मैंने सारी डिस्कस उन 6 पार्ट्सों में कर दिया है। अगर आपको किसी भी एग्जाम में स्टैटिक्स आती है और आप स्टैटिक्स की प्रिपेयरिंग करना चाहते हो, तो इससे ज़्यादा आपको देखने की करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये 5-7 मेरी वीडियो देख लीजिए और आपका स्टैटिक्स का पोर्शन पूरी 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, स्टैटिक्स में क्या है ना, स्टैटिक्स में कभी कभी क्या है, एसएससी ने ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ, जो लास्ट ईयर के एसएससी के पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, उन्होंने डीआई में जो डाटा इंटरप्रेशन होता है हमारा, डाटा इंटरप्रेशन आप पढ़ते होंगे, वो अलग पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। डाटा इंटरप्रेशन का लास्ट में चैप्टर होता है, वो उसके लगभग आपको 4-5 सवाल हमेशा देता है। तो डाटा इंटरप्रेशन में आपको क्या है कि कभी कभी वो मीन मीडियन पूछ लेता है आपसे, मीन पूछ लेता है, मीडियन पूछ लेता है, मीडियन क्लास पूछ लेता है। तो जो सवाल पूछे गए हैं अभी तक एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछे गए हैं, कुछ प्री में पूछे गए हैं, वो जो पूछे गए हैं 2 पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊं 2 कौन कौन से पूछे गए। एक तो उसने ऐसा हिस्टोग्राम दे दिया, हिस्टोग्राम आयत चित्र। देखिए, हिस्टोग्राम क्या होता है, एसएससी ने एक बार पूछा भी था कि कुछ आयतों को मिलाकर बना हुआ चित्र किसे क्या कहते हैं, हम उसे आयत चित्र बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, हम इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं। यानी कि ये डीआई है, डाटा शो करने का एक तरीका है स्टैटिक्स में, ग्राफिकल रूप से और आयतों के माध्यम से, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ आएगा, और ऐसे स्ट्रक्चर के में आपसे या तो मीडियन क्लास पूछा गया एग्जामिनेशन में, या फिर मीन पूछा गया। तो 2 सवाल तो अभी तक जो लास्ट प्रीवियस पेपर्स के मैंने उठाकर देखे हैं, तो उनमें ये 2 चीजें तो बहुत पूछ रखी है। हर पेपर में पूछ रखा है कि मीन क्या होगा या फिर मीडियन क्लास क्या होगी। मीडियन नहीं पूछा अभी तक, तो मीडियन भी हो सकता है पूछ सके, या मोड नहीं पूछा, तो मैंने आपको मोड निकालना भी, मीडियन निकालना भी अच्छे से सारी बातों का बता दिया है। इसका मतलब यही तो है जो मैंने आपको टेबल बनाकर बताई थी। तो ये सिर्फ क्या है, एक चित्र बनाकर दिखाया है, ग्राफिकल एक डायग्राम बना के दिखाया है, इतना सा मैंने इसमें किया है, ठीक है। तो हम इसमें आते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा हमें, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें डीआई में आएगा। तो इस डीआई में कोई ना कोई, जैसे 4-5 क्वेश्चन डीआई में आते, तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि या तो इसका मीन बताइए, या फिर इसका मीडियन क्लास, या फिर मीडियन बताइए। तो यहीं तक पूछा गया अभी तक, ज्यादा टफ नहीं ले गया एग्जाम को, और ये भी आसान नहीं है, काफी इतना आसान नहीं कि मीन निकालना। अभी मीन निकालना बताऊंगा, पहले मैंने इस सवाल के बारे में बता रहा हूं। जो सवाल पूछा गया, इसमें 2 बातें पूछी गई हैं। एक तो पूछा गया हमसे मीडियन, मैं आपको बता दूं, मीडियन क्लास। एक पूछा गया आपसे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है, माध्य का वर्ग, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, माध्य का वर्ग, माध्य का वर्ग। मैं आपको सब क्लियर कर देता हूं, माध्य का वर्ग, ठीक है ना। और दूसरी बात पूछी गई है इसमें मीडियन। क्या पूछा गया है इसमें आपसे, मीडियन पूछा गया। यानी मीडियन का मतलब है, मान लीजिए क्या, माध्य का। क्या मतलब है इसका, माध्य का। तो 2 बातें इस सवाल में पूछी गई थी, ठीक है। सीजीएल की मेंस का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये 2 बातें मैं अभी डिस्कस करूंगा, फिर आपको 2 डायग्राम से मीन निकालना और बताऊंगा, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का होता है, जो काफी डिफिकल्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। मैं उसको आसान कैलकुलेशन में करके दिखाऊंगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप उससे आसान नहीं कर सकते जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्या है, हाइट क्लास, यानी क्लास की जो हाइट है, हाइट ऑफ क्लास। क्लास की हाइट दे रखी होगी सेंटीमीटर में, कोई क्लास चल रही होगी, स्टूडेंटों की हाइट दे रखी होगी, आप जानते होंगे। जैसे कि मेरी हाइट मान लीजिए मैं कह लूं 168 सेंटीमीटर है, तो ऐसी क्लास चल रही है। उस क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब है स्टूडेंटों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है, वो 5 है, वो 10 है, वो 15 है, वो क्या है हमारे पास 20 है। तो जो हमारे पास 150 से 155 सेंटीमीटर वाले जो स्टूडेंट है, वो कितने हैं हमारे पास उस क्लास में, 15 है। 155 से 160 वाले कितने हैं, 13 है। 160 से 165 वाले कितने हैं, 10 है। 165 से 170 वाले कितने हैं हमारे पास, 14 है। 170 से 75 वाले कितने हैं, 12 है। और हमारे 75 से 80 वाले कितने हैं, 100 है, 6 है, मतलब 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है, और इससे हमें क्या बताना, हमें बताना है एक तो मीडियन क्लास, और एक क्या बताना हमारे पास, मध्य का। तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास दिखाते हैं कि मीडियन क्लास कैसे पता चलती है। तो मीडियन क्लास का पता कैसे चलती है, वो आपको पता भी था। देखिए कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास को हम। सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ये 15 हो जाएगी, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 15 और 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28।
कितना हो जाएगा जी 28 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 13, 28 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 38 हो जाएगा। ये समझने की कोशिश करना, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ये दोनों ऐड करेंगे तो 8 4 12 यानी कि 52 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 52 और 12 कितना हो जाता है हमारे पास 64 हो जाता है। और 64 और 6 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। तो अगर मैं कहूं कि टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारे पास क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होती है। यानी कि आप 15, 13, 10, 14, 12, 6 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 70 आएगा। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 70 आ गई। n की वैल्यू क्या हो गई 70 आ गई, ठीक है। तो आपने बताओ मीडियन कैसे निकालते हैं। अगर हम मीडियन की बात करें, मीडियन क्लास की बात करें तो मीडियन क्लास कहां लाई करेगा, देखिए मीडियन क्लास यहां लाई करेगा, देखना बहुत ध्यान से। आपको मैंने बताया था जब n हमारे पास क्या हो, इवन हो, n हमारे पास क्या हो, इवन हो, यानी कि सम संख्या हो। तो सम संख्या के मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बहुत ध्यान समझना। सम संख्या के लिए फॉर्मूला था हमारे पास n/2 वाला टर्म प्लस नहीं n/2 + 1 वाला टर्म, यानी कि ये दो टर्म की बात कर रहा। इन दोनों टर्म जहां पर होंगी वही हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। वही क्या होगा हमारा मीडियन क्लास होगा। तो आप बताइए भाई n की वैल्यू कितनी 70 है, और n की वैल्यू 70 है, 70 का आधा कितना होता है 35वां टर्म। कितना भाई 35वां टर्म। और हमारे पास कौन सा टर्म आएगा फिर बाद वाला 35वां, तो 1 प्लस होगा तो कौन सा टर्म होगा 36वां टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा 36वां टर्म होगा। यानी कि जहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 35वां और 36वां टर्म लाई करेगा वही हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास लाई करेगी। देखिए ये तो 15 तक स्टूडेंटों तक की बात हुई है, यहां 28 तक की स्टूडेंटों की बात है, लेकिन यहां जो स्टूडेंटों की बात हुई है इसमें जो लाई कर रहे हैं वो हमारा 35वां टर्म भी कर रहा है और 36वां, क्योंकि यहां तक कितने हो गए हमारे पास 38 हो गए, यहां तक कितने हो गए 38 हो गए। तो यहां तक अगर 38 हो गए हैं तो हमारे पास मीडियन क्लास क्या होगी, देखिए 38 में ही तो 35वां और 36वां होगा, तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो गई 160 से 165। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा मीडियन क्लास का वो क्या आ जाएगा हमारे पास 160 से 165, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये आंसर किसका हो गया, हमारा मीडियन क्लास का हो गया। तो समझ पाए होंगे मीडियन क्लास कैसे निकलेगी। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, देखिएगा। 15 और 13 को ऐड किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए, संचयी बारंबारता बनाने के लिए 28, 13 और 10 को ऐड किया 38, 14 को ऐड किया 52, ये 64 और कितना हो गया 70। n की वैल्यू कितनी हो गई 70 हो गई। अब हमारे पास n अगर इवन है, n क्या है हमारे पास इवन है, तो इवन में हम कैसे निकालते हैं, देखिए n/2 वाला टर्म, n + 1/+1 वाला टर्म, तो हमारा 35वां टर्म और कौन सा टर्म आ जाएगा 36वां टर्म। तो हमें देखना पड़ेगा कि 35वां टर्म और 36वां टर्म कौन सी क्लास में लाई कर रहा है। तो देखिए इसका मतलब होता है 150 से 155 जो सेंटीमीटर वाले स्टूडेंट है वो कितने हैं 10 है, 15 है। 155 से 160 सेंटीमीटर वाले जो हैं वो 16 से 28 तक के हैं। कहां से 16 से 28 तक के हैं। 160 से 165 वाले सेंटीमीटर वाले जो स्टूडेंट हैं वो 28 से कहां तक वाले हैं 38 वाले, और 28 से 38 के बीच में क्या लाई कर गया हमारा 35 और क्या लाई कर गया 36 लाई कर गया। इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो गया 160 से 65, और यही क्या हो गया मीडियन क्लास हो गया। तो ये सवाल एग्जाम पूछ चुका है आपको मीडियन क्लास से। अगर देखिए मीडियन निकालने की बात हम करें तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, L + n/2 - CF अपॉन F × H। ये मैंने पढ़ा चुका हूं अच्छे से, इस फॉर्मूले को देख लीजिए, L + n/2 CF अपॉन F × H। देखिए L की वैल्यू यहां से क्या होगी, आप L की वैल्यू निकालोगे, L क्या होता है बताइए, L होता है लोअर क्लास ऑफ द लिमिट। क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है मीडियन क्लास की बताओ, मीडियन क्लास तो हमारे पास 160 से 65 आई है, तो लोअर लिमिट यही है, तो ये L की वैल्यू हो गई हमारे पास। n की वैल्यू क्या हमारे पास 70 है, दिख रही है आपको। CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर ये आप क्लास देखने से पहले मीडियन वाली क्लास देख लोगे तो सारी बात पता चल जाएगी। CF क्या है हमारे पास, F क्या, सब बता चुका हूं मैं। CF है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि प्रीसीडिंग क्लास, उससे पहली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी है मीडियन क्लास की हमारे पास 38, उससे पहले वाली कितनी है 28। तो CF की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास 28 होगी।
CF की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। H होता है डिफरेंस कितना देखिए यहाँ पर H, इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, यानी कि यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की बात करेंगे तो F की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 10 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए L की वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 160, बहुत ध्यान समझते रहना, प्लस n/2, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 70 का आधा यहाँ पर होगा तो कितना हो जाएगा 35, माइनस CF क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि जिस क्लास की बात करो उससे पहले वाले क्लास की संचयी बारंबारता, इस क्लास की बात हो रही थी इससे पहले वाले क्लास की संचयी बारंबारता कितनी है 28 है, माइनस कितना हो जाएगा 28 बटे F कहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइए, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 10 है, मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो यहाँ से पूरा सोल्व कर लीजिए आप 160, ये कितना हो गया हमारे पास 7/10 मल्टीप्लाई 5 से 2 टाइम कटेगा, 2 से 3.5 बार कटेगा, तो हम कहेंगे 160 प्लस 3.5, तो हमारा जो आंसर आएगा 163.5, और यही क्या होगा हमारे पास मीडियन होगा। क्या मीडियन होगा 163.5। पूरी क्लास का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे बोर्ड का इसका, आप क्या फिर पूरे को समझ पाओगे अच्छे से। इसको समझने से पहले आपको मीडियन वाली मेरी क्लास पूरी देखनी होगी। जब तक आप मीडियन वाली क्लास नहीं देखोगे तब तक इन फॉर्मूलों पर काम आप नहीं कर पाओगे। मैंने इस चार्ट में या हिस्टोग्राम में, देखिए सवाल हिस्टोग्राम से आया है तो मैंने हिस्टोग्राम का चार्ट बना के आपको बताया है। अभी मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया है, मीडियन क्लास के बारे में बताया है। अब मैं आपको 2 डायग्राम और बताऊंगा, उन दोनों डायग्राम में मीन निकालना बताऊंगा, और जिस मीन वाले डायग्राम में आपको कैलकुलेशन इतनी टफ आएगी उस टफ कैलकुलेशन को मैं इजी करने का तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ऐसे सवालों को भी 30 से 35 सेकंड के अंदर सोल्व कर सको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस में सवाल पूछा गया 18 या 19 में, ठीक है ना, दोनों बार में पूछा गया सवाल है। मैंने एक सवाल आपको ले लिया हूँ, और इस सवाल में उसने क्या पूछ लिया, हिस्टोग्राम से सवाल पूछ लिया। हिस्टोग्राम का मतलब है कि डीआई में ही सवाल पूछ लिया उसने, कि डाटा इंटरप्रिटेशन का एक सवाल दिया, और डाटा इंटरप्रिटेशन में उसने इतना पूछ लिया कि ये जो आपका चार्ट है, देखिए ये तो है मार्क्स, स्टूडेंटों के मार्क्स हैं, और ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इसका मतलब है कि 0 से 15 नंबर लाने वाले स्टूडेंट 8 है, 15 से 30 नंबर लाने वाले स्टूडेंट 14 है, 30 से 45 नंबर वाले लाने वाले स्टूडेंट 28 है, 45 से 60 वाले स्टूडेंट 30 है, 60 से 75 वाले स्टूडेंट 32 है, और 75 से 90 वाले स्टूडेंट कितने हैं 16 है। तो देखिए ऐसा सवाल क्या है एग्जाम में थोड़ा सा परेशान इसलिए करेगा क्योंकि हमारे पास जब मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तो कैसे करते हैं, देखिए माध्य निकालना मैंने ऐसे टेबुलर फॉर्म का सिखाया है आपको, लेकिन एग्जाम में जब कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी तो कैसे हम उसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए हम ऐसे करते हैं कि 0 से 15 का एवरेज मार्क्स मान लेते हैं, यानी कि हमें पता नहीं है कि इन 8 बच्चों के नंबर या तो 0 0 0 0 हो सकता है सबके आए, 15 15 सबके आ जाए, या फिर 5 5 सबके आ जाए, तो एवरेज मार्क्स मान लेते हैं हम। एवरेज मार्क्स 0 और 15 का जो एवरेज मार्क्स आएगा वो कितना आएगा 7.5, कितना आया देखिए देखते रहिए यहाँ पे 7.5 आएगा, और इन दोनों का एवरेज कितना आएगा 22.5 आएगा। इन दोनों का एवरेज मार्क्स आएगा आपका कितना 37.5 आ जाएगा, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। और इन दोनों का एवरेज आएगा आपका 52.5 हो जाएगा। इन दोनों का एवरेज आएगा आपका जी कितना हो गया ये हमारे पास 67.5 आ जाएगा इसका, ठीक है ना, और इसका आ जाएगा हमारे पास 82.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया सबके एवरेज मार्क्स हो गए, क्या हो गए सबके एवरेज मार्क्स हो गए। अगर ये सबके एवरेज मार्क्स है तो क्या करते हैं हम मीन निकालने के लिए, माध्य पूछा गया है, मीन पूछा गया, उसने डायरेक्टली कह दिया इन दिस हिस्टोग्राम फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ द मीन ऑफ द स्टूडेंट, मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट उसने पूछ लिया। ऑप्शन हमें दे रखा है 52.2, 53.5, 50.6 और 52.7 मार्क्स दे रखे हैं। अब क्या है बच्चा क्या करेगा इस सवाल में, अब यहाँ पर ये तो बच्चा सवाल छोड़ देगा, या फिर वो इतना कर सकता है, कोशिश कर सकता है। अब करना क्या होता, करना तो ये होता, अगर सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, तरीका ये होता इस 7.5 की मल्टीप्लाई इसमें करिए, टोटल आ जाएगा, इसका टोटल इससे आ जाएगा, इसका टोटल इससे आ जाएगा, और जितना भी ये सारा टोटल आएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा जितने भी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जितने भी ये नंबर ऑफ
स्टूडेंट है, तब हमारा क्या आएगा, एक एवरेज आएगा या फिर समांतर माध्य या फिर माध्य आएगा, मीन निकल के आएगा। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं, आप खुद सोचिए जब आप 37.5 की मल्टीप्लाई 28 से करोगे तो कितना टाइम कर बेकार हो जाएगा। तो इस टाइम को सेव करने के लिए मैं आपके पास तरीका लेकर आया हूं। वो तरीका क्या है देखिएगा। सबसे पहले आप ऑप्शन की तरफ देखिए कि ऑप्शन में किसके नियरेस्ट आंसर दे रखा है। आपको लग रहा होगा 51, 52, 50, 53, यानी कहीं ना कहीं 51, 52 के करीब हमारा आंसर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। आप देखिएगा बहुत ध्यान से, 51, 52 कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। अगर मैं सपोज करिए 51, 52 लाइन कर रहा है और मैं इसे अपना एवरेज मीन मान लूं या इसे मैं माध्य मान लूं, क्या मान लूं, मैं इसे माध्य मान लूं। समझने की कोशिश करना, अगर मैंने इसको सपोज करिए माध्य मान लिया, अब आपको देखना होगा ये कितना छोटा, देखिएगा बहुत ध्यान से, ये इससे कितना छोटा है या ये इससे कितना बड़ा है, ये इससे कितना बड़ा है, ये सारी बातें आपको देखनी होंगी। अगर आप इसको देखोगे ये कितना छोटा है तो आप कहोगे सर ये कितना छोटा हो गया, 15, कितना छोटा हो गया 15। आप इधर लाओगे तो ये कितना छोटा हो जाएगा, देखिएगा आप 15, और यहां से आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 30। बहुत ध्यान समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आप घटा सकते हो। 52 में से आप 22 घटाओगे कितना आएगा, 30 ही आएगा। और इसमें से इसे देखोगे तो कितना आएगा हमारे पास 45। कितना छोटा आ जाएगा, 45 छोटा आ जाएगा। सारी बातें बहुत ध्यान समझते रहना। एक सवाल और कराऊंगा मीन निकालने का, आप अच्छे समझ पाओगे, क्योंकि इससे बेटर तरीका इस सवाल को करने का हो ही नहीं सकता है। देखिएगा आगे समझिए, ये इससे कितना बड़ा है आपको ये देखना है। आपका वो सर 15 बड़ा है, ये इससे कितना बड़ा, आपका वो सर 30 बड़ा है। ये क्या हो गए। अब आप देखिए डेविएशन निकालते हैं, विचलन निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं डेविएशन, डेविएशन कैसे निकालते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 15 नंबर कम हो रहे हैं कितने स्टूडेंटों के, 28। 30 नंबर कम हो रहे कितने स्टूडेंटों के, 14। 45 नंबर कम हो रहे कितने स्टूडेंटों के, 8। आप बताइएगा कि 15 नंबर यहां कम हो रहे कितने स्टूडेंटों के, 28। 15 नंबर यहां ज्यादा हो रहे हैं कितने स्टूडेंटों के, 32। अगर मुझे बताइए, अगर 15 स्टूडेंट नंबर ज्यादा हो रहे हैं और यहां भी स्टूडेंट 28 होते तो 15 इधर कम हुए, 15 इधर ज्यादा हुए तो क्या हो जाता, 0 हो जाता। समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। 15 नंबर यहां कितने स्टूडेंटों कम हो रहे हैं, 28। 15 नंबर यहां कितने नंबरों के बच्चों के हो रहे हैं, 32। अगर यहां भी वैल्यू 28 होती तो इस 15 का रोल ही नहीं रहता, लेकिन अब रोल है। आप देखोगे यहां से यहां पर कितने स्टूडेंट ज्यादा है, आप समझो इस 15 में प्लस में कितने स्टूडेंट ज्यादा है, तो आप कहोगे 28 से लेके 32 में कितने ज्यादा होंगे, 4 ज्यादा होंगे। तो इस बात को समझो, देखो 28 स्टूडेंटों के 15-15 नंबर कम कर दो, इसमें से 28 स्टूडेंटों के 15-15 ज्यादा कर दो तो माइनस वाले प्लस से कट जाएंगे। लेकिन इसमें से ज्यादा स्टूडेंट कितने, 28 से 4 स्टूडेंट, तो क्या करोगे आप 4 × 15 लिख दीजिए, वही प्लस के, किसका लिखोगे, प्लस का, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट देखो प्लस की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर ये ज्यादा होता तो क्या होता, ये नेगेटिव होता। अब 30 पे आ जाओ, देखिए माइनस वाले कितने स्टूडेंट हैं, 30 वाले 14 और 30 वाले यहाँ कितने हैं, 16। तो आप कहोगे सर यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कितने का, देखिएगा डिफरेंस कितने का, 2 का। कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो 2 ज्यादा ही तो है, कम तो नहीं है। तो 2 अगर ज्यादा है तो कितने पर है, वे 30 पर है। 2 ज्यादा है कितने पर है, 30 पर। समझते रहना ध्यान से। अब हमारे पास देखिए, इसकी तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसकी इसी से कंपैरिजन करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए इसकी इससे कंपैरिजन 0 हो जाएगी। अब हमारे पास ये 2 बातें तो हो गई, इधर वाली 2 बातें, इधर वाली 2 बातें, लेकिन ये पूरी पूरी रह गई। ये पूरी पूरी रह गई तो ये दर्शा रहा है कि 45 नंबर कम होंगे कितने स्टूडेंटों पर, 8 स्टूडेंटों पर। 45 नंबर कम होंगे कितने स्टूडेंटों पर, 8 स्टूडेंटों पर। पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए आप। 15 चौका 60, बहुत ध्यान समझिए, 30 दूनी 60, और ये कितना हो गया आपका 45 अट्ठे आपको बताना है। 8 पंजे 40 हो गया, कितना हो गया 4 रह गया, 8 चौक 32 और 4 कितना हो गया हमारे पास 36 हो गया। 360 देखिएगा ध्यान से, ये कितना हो गया 120 माइनस कितना हो गया हमारे पास 360। यहां से बचेगा आपके पास माइनस के 240, कितना बचेगा माइनस के 240। माइनस के 240 से इतना तो पता चल गया कि हमारा जो एवरेज आएगा वो 52.5 से कम ही आएगा, क्योंकि वैल्यू कहां जा रही है हमारे पास, माइनस में जा रही है। अब आप देखिएगा, अगर हम 52 से ज्यादा वाले ऑप्शन देखें 53.1, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो कभी भी हो ही नहीं सकते। इन 2 ऑप्शनों पर ध्यान ही छोड़ दो। अभी 240 कम है, 240 टोटल कम है, एवरेज में कमी नहीं है। एवरेज निकालने के लिए तो भाग करना पड़ेगा आपको। कितने से भाग करना पड़ेगा, जितने भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, जितने हमारे क्या होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां से काउंट करोगे, यहां से काउंट करोगे। करिएगा काउंट, देखिए मैं आपको काउंट कराता हूं। देखिए
32 और 28 होता 60। देख लीजिए यहाँ पे 32 और 60 कितना, 28 कितना हो गया 60, 16 और 14 कितना हो गया हमारे पास 30, तो 60 ये हो गया, 30 ये हो गया, 90 हो गया, 90 और 30 कितना हो गया 120, 120 और 8 कितना हो गया 128, कितना हो गया सारा हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया हमारे पास 128। अगर हम इसे 128 से भाग करें, समझते हैं ना बहुत ध्यान से, अगर 128 से पूरा नहीं जा रहा, 128 दूनी 256 होते हैं, 128 दूनी 256, यानी कि 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम। आप इसे डिवाइड करोगे, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, बिल्कुल देखिए 2 ऑप्शन तो वैसे नेगलेक्ट हो गए क्योंकि माइनस में जा रहा आंसर। हमारा आंसर 52.5 जो लेट किया था उससे क्या जा रहा, माइनस में जा रहा, तो 52.5 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये 52.7 है, ये 53.5 है, तो ये दोनों नंबर तो हो ही नहीं सकते। अब मैं कह रहा हूं कि 128 दूनी 56, यानी कि दुगने से थोड़ा कम। अब दुगने से थोड़ा कम, यानी कि अगर इसमें से दोगुने में से थोड़ा कम घटाओगे, 52.5 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचा 50.5। देखिए दुगने से थोड़ा कम घटाना, तो दोगुना नहीं घटाना, थोड़ा कम घटाना था। तो हमारे पास अगर सपोज करो ये वैल्यू कुछ भी आती, पूरी कैलकुलेट भी करोगे आप, तो दुगने से कम लगभग 1.8 के करीब जाएगी, ये 1.9 के करीब जाएगी। आप देख लेना 1.9 के करीब जाएगी, 1.9 के करीब जाएगी, तो 52.5 में से 1.9 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना 50.6। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको मैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बता रहा हूं, आंसर अप्रोक्सीमेट ही पूछा था उसने कहा था इन अ डेसिमल नंबर, यानी कि कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट में बताइएगा। आप इसे भाग करोगे तो अप्रोक्सीमेट 1.9 जाएगी, और 1.9 इसमें से माइनस करो कितना आएगा 5। तो ये तो हो ही नहीं सकता, आप समझो ना। अरे ये तो 52.5, अरे दुगना तो वैसे ही हो गया, दुगने से थोड़ा सा तो कम है, तो दुगना थोड़ा कम क्या करना, हमें 2 घटा के देखना, 2 घटाना तो कितना आता 50.5, लेकिन दुगने से थोड़ा कम घटाना था, तो इसलिए आंसर कितना हो गया 50.6। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। देखिए मैं एक बार आपको ये बात और बताता हूँ, ये सारी चीजें कहां से आई हैं। ये कैलकुलेशन अगर आप सीख गए तो सवाल को बहुत जल्दी कर सकोगे। अगर ये कैलकुलेशन नहीं सीखे तो इस क्वेश्चन में आप या तो छोड़ के आइएगा, क्योंकि अगर छोड़ के नहीं आओगे तो इतना ज्यादा टाइम ले लेगा कैलकुलेशन आपसे कि आपका कहीं ना कहीं नुकसान ही करा देगा। इसीलिए सवाल ये पूछता है। दोबारा समझाता हूं मैं आपको। देखिए सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं 52 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसलिए मैंने एवरेज क्या लेट कर लिया 52.5 लेट कर लिया। मैंने देखा ये वाली वैल्यू इससे 15 कम है, ये वैल्यू इससे 30 कम है, ये वैल्यू इससे कितनी कम है 45, ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है 15, ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है 30। तो ऐसा नहीं करना हमें कि भैया हमने पहले -15 की गुणा 28 से कर ली और +15 की गुणा 32 से कर ली। आप खुद सोचो, आप समझिएगा, अगर मैंने कर लिया -15 गुणा 28, समझिएगा बिल्कुल अच्छे समझिएगा, और मैंने कह दिया जी कौन सा जी 32 गुणा 15, वो भी कहेगा पॉजिटिव का, तो आप मुझे बताइए क्या इसमें से 15 में कॉमन नहीं ले सकता? अगर मैं इन दोनों में से 15 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखने दिख रहा है, अगर मैं इसमें 15 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 28 और यहाँ आ जाएगा 32 प्लस के 32। अब देखिए 15 कॉमन आ गया, कितना बच गया यहाँ पर प्लस के 4। अरे यही तो लिखा मैंने प्लस के 4, 15 गुणा 4। देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा आप। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की है, कैलकुलेशन मैंने ऐसे की है, बस इतनी सी बात समझिएगा कि यहाँ 28 स्टूडेंटों के 15-15 नंबर कम है, यहाँ 32 स्टूडेंटों के 15-15 ज्यादा है। अगर यहाँ भी 28 होता तो कोई भी एवरेज में अंतर नहीं होता। एवरेज में अंतर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कितने ज्यादा हैं 4, और उन चारों स्टूडेंटों के कितने नंबर ज्यादा हैं 15, तो मैंने चारों स्टूडेंटों के 15 ज्यादा पॉजिटिव रखा है मैंने। उसके बाद 30 नंबर 16 स्टूडेंट, 30 नंबर 14 स्टूडेंट, कितने का स्टूडेंटों का अंतर है 2, तो 2 इधर के तो ज्यादा है, तो इधर के ज्यादा का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमारे पास कितना आ गया 30। अब ये 2 वैल्यू तो खत्म हो गई, ये वाली वैल्यू भी खत्म हो गई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे पास बचती क्या है, सिर्फ ये बचती है। जब ये बचती है और ये हमारे पास कितना 7.5, कितना कम दिखा रहा -45, और -45 कितने स्टूडेंटों पर 8 स्टूडेंटों पर, 8 स्टूडेंट -45, पूरी कैलकुलेशन करी क्या आ गया -240, और -240 ये शो करने के लिए काफी है कि हमारा एवरेज 52.5 से कहीं ना कहीं कम है। यानी कि 2 ऑप्शन तो हमारे जो 53 पॉइंट आपको 5 दे रखा है या 52.7 दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपने 128 से क्यों भागता है, ये तो टोटल पे कमी है,
ना कि एवरेज पर कमी है। एवरेज पर कमी क्या होती है? टोटल बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल कितना आया? 240। नंबर ऑफ स्टूडेंट सबको जोड़ लिया, सबको जोड़ा कितना आ गया? 128। 128 से डिवाइड किया कितना कम आया? 1.5। 1.5 कम होने का मतलब है इसमें 1.5 ये डिवाइड कर लेना, थोड़ा मैंने आपको अप्रोक्सीमेट बताया बस, और आंसर कितना हो गया हमारे पास? 50.6 हो गया। तो ये सवाल आप समझ पाए होंगे।